रापी से उठी हुई आंखों ने क्षण भर मुझे टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना बड़ा है। मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो ये है कि वो चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई भी आदमी जूतों के नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे हमेशा ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पे टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह से आता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है जनाब, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुभ लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ कि भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। यकीन माने उस समय मैं चकतियों की जगह अपनी आंखों को ताकता हूँ और पेशे में पड़े आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। अब एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वो अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है और चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वो कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा है कि हिटलर का नाती है। हिशेब बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोंको, हुआ पीटो, गिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। ओफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है। मौसम के नाम पर बिसूरता है। सड़क पर हाथियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज ये है कि वो घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वो गुर्राता है और चंद सिक्के फेंक के आगे को बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क पर से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। बाबूजी, चोट जब पेशे पर पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हमेशा ख्याल रहता है कि पेशे और जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पे टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और असल बात तो यह है कि अगर जिंदा रहने के पीछे सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेच के या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। यही वो जगह है जहां हर आदमी भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता है। वापस बसंत को ही ले लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है और पेड़ों पे लाल लाल पत्तों के हजारों सुख्तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूड को संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर जाने से बार बार इनकार करता है। लगता है इस चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है
वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं है, शायर है। वो दरअसल एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। वो जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, जाति का अधिकार है, जबकि असलियत ये है कि आग सबको जलाती है। सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वो हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं, पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं।